अब मैं आपको जो विभक्तियां हैं उन विभक्तियों के सात विभक्तियों के जो है सात सात एक वचन द्विवचन बहुवचन में बताता हूं। जैसे प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा, इसका एक वचन द्विवचन और बहुवचन। ये सात विभक्तियां हैं, इनके एक वचन द्विवचन बहुवचन होता है। अब इनमें कुछ पढ़ते हैं, पढ़ते माने जो शब्द को बदल देते हैं, जिनका विधान होता है उनको पढ़ते बोलते हैं। तो इनको एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे सु है, सु पढ़ते हैं, सबसे पहले एक वचन में सु है, इसका बचता है केवल स, और कहीं कहीं इस स को विसर्ग हो जाता है, कहीं कहीं इसका लोप हो जाता है। कहीं कहीं जो है स का विसर्ग होता है और कहीं कहीं इसका लोप हो जाता है, मैंने हट जाता है। ये सु में स बचता है। द्विवचन में है औ, ये ऐसे ही रहता है। तो अलग अलग शब्दों के स्त्रीलिंग में इसको औ को सी होता है, पुल्लिंग में इसको औ ही रहता है, नपुंसकलिंग में भी सी होता है, ऐसे इसको बताएंगे जैसे वो आएंगे। बहुवचन में है जस, अब जस में बचता है केवल अस, तो कहीं कहीं इसको दीर्घ हो जाता है, कहीं कुछ होता है, तो वो अलग अलग बताएंगे। अस, अस में स को विसर्ग हो जाता है। यह है प्रथमा। अब दूसरी विभक्ति है द्वितीया। द्वितीया इसका है अम, ये अम ही रहता है। बहुवचन द्विवचन में है औट, औट में यहां औ बचता है, त हट जाता है। बहुवचन में है शश, तो सस में भी यहाँ अस बचता है, लेकिन कहीं कहीं यहाँ न होता है, कहीं दीर्घ होता है, तो वो जैसे शब्द आएंगे उनको बताऊंगा। तृतीया विभक्ति में, तृतीया विभक्ति में है टा, इस टा का बचता है केवल आ, लेकिन कहीं कहीं टा को इन हो जाता है। द्विवचन में है इसका भ्याम, ये भ्याम ही रहता है। और बहुवचन में है भिस, तो कहीं कहीं ये ऐस हो जाता है इसको, और कहीं कहीं ये भी ही रहता है, विसर्ग हो जाता है सब। चतुर्थी में है गे, गे में बचता है ए, तो कहीं कहीं गे को य भी हो जाता है, जैसे रामाय बन जाता है, वो अलग बताएंगे। द्विवचन में भी भ्याम है, ये भ्याम ही रहता है। बहुवचन में है भ्यस, यहाँ स को तो विसर्ग हो जाता है, कहीं कहीं ए हो जाता है, ए भ्य, ऐसा रूप बनता है। पंचमी में वहां गसी, यहां बचता है, यहां भी अस बचता है, लेकिन कहीं कहीं आत हो जाता है वहां। द्विवचन में वही भ्याम है, बहुवचन में भ्यस है, दोनों जगह सी है। अब आया षष्ठी, षष्ठी में गस है, यहां भी अस बचता है, लेकिन कहीं कहीं यस को स्य हो जाता है। यहां है ओस, ओस में ओ रहता है, सौ को विसर्ग हो जाता है। बहुवचन में आम, यहां एक न और जुड़ जाता है, यहां न जुड़ता है, इसको बोलते हैं नुट आगम। कहीं कहीं जुड़ता है, कहीं नहीं जुड़ता, हलंत में नहीं जुड़ता, ये नुट है, इसका रामायणाम आदि रूप बन जाता है। सप्तमी में है गी, घी में ई बचता है। द्विवचन में ओस है और बहुवचन में है सुप, यहां सु बचता है केवल। ये इसके पढ़ते हैं। तो
जैसे अगर हम एक शब्द है सरित, हलंत शब्द है सरित, तो सरित शब्द में अगर जोड़ेंगे तो यहां स का लोप हो जाएगा, सरित बचेगा। औ जोड़ेंगे सरित में तो सरितो हो जाएगा। जस जोड़ेंगे तो वहां जुड़ जाएगा सरितः। हम जोड़ेंगे सरितम, औट में औ जोड़ेंगे सरितौ। ऐसे सस जोड़ेंगे सरितः, ता जोड़ेंगे सरिता, भ्याम सरित भ्याम, तो को दो हो जाए सरित भ्याम, भीष्म सरित भी। गें जोड़ेंगे तो ए हो जाए सरिते, सरित भ्याम सरित भ्य हो जाएगा। पंचमी में सरितः, सरित भ्याम सरित भ्य। षष्ठी में सरितः, सरितो सरिताम। सप्तमी में सरिति, सरितो सरित्सु, सरित्सु, ऐसे ही हो जाए। ये इस प्रकार ये बनते हैं।